नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। आजमगढ़ से लखनऊ जाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सबसे छोटा रास्ता हो गया है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 23 किलोमीटर कम हो गई है। इसके साथ ही 6 लेन वाले इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार भी तकरीबन 2 गुना हो जाएगी। 3.5 घंटे में सफर पूरा हो रहा है, लेकिन हाल फिलहाल अभी रोडवेज की बसें एक्सप्रेसवे पर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। पहले घोषणा की गई थी कि 1 अप्रैल से बसें एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगी, लेकिन ये उम्मीद भी ईद का चांद बनकर रह गई। निगम के आजमगढ़ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके सिंह ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बसों को दौड़ाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सर्वे तक का कार्य पूर्ण है, लेकिन एक्सप्रेसवे पर टोल का कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते बसों की रवानगी एक्सप्रेसवे से नहीं संभव हो पा रही है। के लिए हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, उसका सर्वे करा लिया गया है। अभी चूंकि टोल जो है क्रियान्वित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से भी किराए में हम लोगों ने टोल का इंक्लूजन नहीं किया है। बाकी व्यवस्था है, जैसे मुख्यालय का निर्देश प्राप्त होगा, अनुमोदन प्राप्त होगा, उसके बाद हम लोग तत्काल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चला देंगे। आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मंगलवार की सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जख्मी असलहा सप्लायर को दबोच लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। सरायमीर थाने की पुलिस को मंगलवार की सुबह क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्ति युवकों को असलहा सप्लायर करने वाले युवक की लोकेशन मिली। बदमाश को पकड़ने के लिए रणनीति बनी और क्षेत्र के गाहोखोर गांव के समीप पुलिस ने अपना जाल बिछाया। सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस ने उस रास्ते से गुजर रहे यामाहा बाइक सवार युवक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस देख बाइक सवार वाहन छोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए खेतों के रास्ते भागने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा चलाई गई गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी और वो जख्मी होकर गिर पड़ा। घेराबंदी कर घायल बदमाश को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में ले लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक रिवॉल्वर तथा बाइक की सीट के नीचे छिपाकर रखा गया 303 बोर का तमंचा व कारतूस मिला। घायल बदमाश अबू सहमा पुत्र मोहम्मद इंसाज जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना अंतर्गत पुटलिया गांव का निवासी बताया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के अनुसार पुलिस के हाथ लगा बदमाश तुफैल कुरैशी नामक शातिर असलहा सप्लायर से हथियार लेकर नए उम्र के अपराधी प्रवृत्ति लड़कों को आपूर्ति करता है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि गिरफ्तार अबू शहमा से पूछताछ के बाद अवैध असलहे खरीदने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस गिरफ्तार बदमाश के आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुट गई है। आज सुबह थाना सरायमीर पुलिस को एक अवैध असला सप्लायर के मूवमेंट के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना को डेवलप कर इस व्यक्ति को ट्रेस किया गया एवं इसको रोकने का प्रयास किया गया। इस दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस बल द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इस अपराधी को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। पूछताछ के दौरान इस अपराधी ने अपना नाम अबू सहमा पुत्र मोहम्मद ईसा, जो पोटरिया थाना सराय ख्वाजा का रहने वाला है, इसकी उम्र लगभग 28 साल है। इसके पास से एक अवैध पिस्टल 32 बोर, एक अवैध तमंचा 303 बोर जो कि प्रतिबंधित बोर है, 32 बोर के 5 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और 303 बोर का एक जिंदा कारतूस और एक बिना नंबर की यामाहा R15 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ में इसने बताया है कि ये नए उम्र के लड़कों को अवैध असला सप्लाई करता था। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, कहां से ये असला प्राप्त करता था, किसको बेचता था, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं, इस खरीद फरोख्त में शामिल हैं, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए आगे पुलिस के द्वारा विवेचना की जाएगी। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर दूसरे दिन मंगलवार को भी वित्तीय संस्थानों, आयकर, डाकघर, बीमा समेत कई विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। इस दौरान अपने अपने कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर पहुंचकर सभी विभागों के कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रदेश उप महामंत्री विष्णु गुप्ता ने बताया कि दूसरे दिन की हड़ताल से लगभग 60 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। बताया कि केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों ने 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। दावा किया कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंक, बीमा, बीएसएनएल, आयकर, पोस्ट ऑफिस, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आदि शामिल हैं।
श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिताओं को समाप्त करने, रक्षा क्षेत्र में हड़ताल पर रोक लगाने वाले कानून को निरस्त करने, कृषि कानूनों को रद्द होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के किए गए वादों को पूरा करने, किसी भी रूप में निजीकरण न करने, गैर आय करदाता परिवारों को प्रतिमाह 7,500 नगद एवं मुफ्त राशन देने, मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि और शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने आदि की मांग की है। बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव आनंद सिंह ने कहा कि बीएसएनएल कर्मचारियों का वेतन संशोधन किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन संशोधन लागू हो, उपकरण खरीद के मामले में बीएसएनएल के साथ भेदभाव बंद करो, बीएसएनएल की संपूर्ण सेवा लागू करने, बीएसएनएल 5G सेवा का समय से शुरुआत हो, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन रद्द करने सहित आदि मांगों को पूरा करने की मांग की। बीएसएनएल को आज 5 सूत्री मांगों को लेकर आज इस हड़ताल में शामिल है और पूरे ऑल इंडिया में सभी किसान मजदूरों का 16 सूत्री मांग है, उसमें 5 सूत्री मांग अपने बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन का बीएसएनएल का है। क्या चाहते हैं आप लोग? बीएसएनएल का अभी 3rd PRC या 2017 से मिलना था, एक 2017 से, लेकिन आज तक नहीं मिला। और वो मेरी मुद्दा जो हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए उनका 3rd PRC अभी तक नहीं मिला। अभी बीएसएनएल के साथ 4G नहीं मिला, जो 4G के उपकरण खरीदने के लिए बीएसएनएल टेंडर किया उसको सरकार ने रद्द कर दिया और इसके बीएसएनएल के साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए हमारा 4G नहीं लग पा रहा है। इसको भेदभाव खत्म करके बीएसएनएल को 4G का उपकरण खरीदने को अनुमति दे। आज हमारा दूसरा दिन हड़ताल है और शाम को 5 बजे तक हड़ताल रहेगी। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर आगे CH को जैसा कहेगा हम हड़ताल में फिर जाएंगे। कौन लोग शामिल है इस हड़ताल में? बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन, NFT, बीएसएनएल में हड़ताल में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सारी संस्थाएं हड़ताल में हैं। सरकार हम लोग सभी विभागों को प्राइवेटकरण, निजीकरण के हाथों में देना चाहती है, इसलिए हम लोग 2 दिन के हड़ताल पे थे। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर AK त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्नोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा मादक पदार्थ की अवैध तस्करी, बिक्री की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे, मैं हमरा व सर्विलांस टीम के साथ राजादीपुर तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे कि सूचना मिली कि दोहरी घाट की तरफ से आ रही ट्रक में गांजा है। सूचना पर दोहरी घाट की तरफ से आ रही ट्रक नंबर HR 73A 6923 को रुकने का इशारा किया गया तो चालक तेजी से ट्रक को भगाना चाहा कि एकाएक ट्रक का इंजन बंद हो गया। संदिग्ध प्रतीत होने पर हमराह पुलिस बल के सहयोग से ट्रक के चालक व केबिन में बैठे व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो अभियुक्त संजीत सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी ग्राम बसारिकपुर थाना मेहनगर आजमगढ़ के पास से एक अदद अवैध तमंचा, 303 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ तथा ट्रक के केबिन में रखा हुआ 10-10 किलो के 20 पैकेट में कुल 200 किलो गांजे के साथ अभियुक्त शहाबुद्दीन पुत्र लियाकत निवासी ग्राम छानेसा थाना हतिन जिला पलवल प्रांत हरियाणा, अयूब पुत्र असरू निवासी लहरवाड़ी पुनहना जिला नू प्रांत हरियाणा व संजीत सिंह पुत्र जितेंद्र सिंह निवासी बसारिकपुर थाना मेहनगर जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाने में आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वो गांजे को इकट्ठा करते हैं तथा भांग की दुकान के दुकानदार जिनको जितनी जरूरत होती है उनको चोरी छिपे सप्लाई करते हैं। इसमें उन्हें मोटी रकम प्राप्त होती है। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने जानकारी दी। आज दिनांक 29/3/22 को थाना जीयनपुर
और उनकी टीम राजादेपुर मोड़ पर चेकिंग कर रही थी तो एक ट्रक दोहरी घाट की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उस ट्रक को रोकने का इशारा किया गया तो उसने भागने का प्रयास किया। एकाएक इंजन ब्लॉक हो जाने के कारण पुलिस द्वारा ट्रक में बैठे व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया तथा उनकी तलाशी ली गई। ट्रक में 3 व्यक्ति मिले जिनके नाम संजीत सिंह निवासी मेहनगर, शहाबुद्दीन व अयूब जो हरियाणा प्रांत के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। संजीत सिंह की तलाशी से इनके पास एक तमंचा 315 बोर और 303 बोर और एक कारतूस बरामद हुआ। साथ ही जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें से 200 कुंतल गांजा बरामद हुआ। इनसे पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये गांजा की तस्करी किया करते थे और इनका अंतर्राज्यीय गिरोह था। ये डिमांड के आधार पर गांजे को सप्लाई किया करते थे कि कई भांग की दुकानें यानी दुकानों जिनके द्वारा मांगा जाता था, इनके द्वारा सप्लाई की जाती थी। इससे पूछताछ में कुछ अन्य तथ्य प्रकाश में आए हैं जिन पर पुलिस द्वारा अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार 8/20 NDPS एक्ट तथा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय रवाना किया जा रहा है। इनके विरुद्ध गैंग पंजीकरण तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। जालंधर पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में नॉर्थ इंडिया पेंचक सिलाट एसोसिएशन के द्वारा इंडिया पेंचक सिलाट फेडरेशन के मार्गदर्शन में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पेंचक सिलाट फेडरेशन कप 2021-22 में उत्तर प्रदेश टीम की तरफ से खेलते हुए सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने 85 से 90 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतकर पूरे प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है। पेंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जसपाल सिंह ने बताया कि दिनांक 26 से 28 मार्च को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में आयोजित इस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के 30 खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्ग में सीनियर व जूनियर लेवल पर प्रतिभाग किया था, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए आजमगढ़ के रहने वाले सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने 85 से 90 किलो भार वर्ग में जम्मू कश्मीर, राजस्थान व पंजाब के खिलाड़ियों को हराकर रजत पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों सहित सशस्त्र सीमा बलों की टीमों ने भी प्रतिभाग किया था। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव मूल रूप से तहबरपुर के ग्राम बीबीपुर कदीम के निवासी हैं तथा वर्तमान में आजमगढ़ शहर के समीप जमालपुर बाज बहादुर में रहते हैं। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने अभी हाल ही में 11 से 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में भी शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता था तथा पूर्व में भी विगत वर्ष कश्मीर में आयोजित 9वीं नेशनल सीनियर पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम से खेलते हुए स्वर्ण पदक जीतकर मान बढ़ाया था तथा वर्ष 2020 में नासिक महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय फेडरेशन कप में BC भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 2019 में भारतीय पेंचक सिलाट टीम में थाईलैंड में आयोजित विश्व पेंचक सिलाट चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर मलेशिया व चीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर देश का मान सम्मान बढ़ा चुके हैं। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि अनवरत प्रैक्टिस के बाद पुनः इसी भार वर्ग में रजत पदक जीतने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु जसपाल सिंह के सही मार्गदर्शन में अभ्यास करने व माता पिता का हर कदम पर सहयोग मिलने के कारण ये जीत हासिल हुई। ये जीत आजमगढ़ के जनपद वासियों को समर्पित है। आजमगढ़ का हर युवा खेल से जुड़े व जनपद वासी उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। जल्दी अपना आजमगढ़ खेलों के लिए जाना जाएगा। सूरज की इस उपलब्धि पर पेंचक सिलाट एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष सहजानंद राय, चेयरमैन गौरव अग्रवाल, डॉक्टर CK त्यागी, उपाध्यक्ष परितोष राय, नितिन गौड़, विद्याधर श्रीवास्तव, संदीप सिंह सोनू, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौहान, संयुक्त सचिव राजीव प्रताप सिंह, गप्पू, शिवम तिवारी, शुभम पांडे, शुभम तिवारी, विनय प्रजापति सहित सभी खेल प्रशंसकों में हर्ष व्याप्त है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त।
प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सभी विषय के अनुभवी शिक्षक, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। शहर में DAV कॉलेज के मैदान में चल रही प्रदर्शनी के विरोध में छात्र लगातार लामबंद हो रहे हैं। 25 मार्च को धरना प्रदर्शन के उपरांत मंगलवार को जिलाधिकारी को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनी के विरोध में छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान DAV इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं की साइकिलें मैदान में रखी जाती थी, लेकिन उस मैदान को प्रदर्शनी वालों को सौंप दिया गया, जिससे परीक्षार्थियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय की भी परीक्षा शुरू हो गई। ऐसे में छात्रों की सहूलियत देने के बजाय उनको प्रदर्शनी लगाकर मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन केवल धन उगाही पर आमादा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेताया कि यदि शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो छात्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन को गति देंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पिछले कई दिनों से हमारी मांगे हैं, जो DAV डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की डिग्री कॉलेज की जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, उसमें जो खेलने कूदना और रिक्शा और साइकिल स्टैंड की जगह है, उस पर अवैध तरीके से प्रबंधक समिति और प्रबंधक द्वारा मनमाने तरीके से उस पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया अपने निजी स्वार्थ के लिए, और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं उसको हटाया जाए। छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में दोनों जगह एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसमें पार्किंग की दिक्कत हो रही है, बच्चे रोड पर बाइक खड़े करने के लिए और जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारी कई दिनों से मांग है कि उस पर उसको कार्रवाई करके प्रदर्शनी को हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन एक तरह से निरंकुश है। उनको हम लोग इतने दिनों से हमारी मांग है, छात्रों के हित की मांग कर रहे हैं, छात्रों के लाभ उससे जो उनको दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए हम लोग मांग करें। हमारी मांग जायज़ है, उस पर अवैध तरीके से अगर लगाई गई, उससे धन उगाही का अड्डा बना लिया गया। अगर हमारी मांग है तो उस पर जाँच करके अगर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन 25 तारीख को हम लोग धरना दिए थे, SDM खुद आए थे कॉलेज पर ज्ञापन लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। DM साहब के हम मिलने आए थे कि ज़मीन है, इस अवैध तरीकों को बंद कराना चाहिए और जो प्रदर्शनी है उसको जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करके उसे जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर कोई घटना घटती है, अगर किसी छात्र को कोई भी दिक्कत और कोई भी समस्या होती है, इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के, जिला अधिकारी महोदय की होगी। आजमगढ़ के सगरी तहसील क्षेत्र के जीएनपुर नगर पंचायत में आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे नगर पंचायत द्वारा एकत्र कूड़े में एक सप्ताह से आग लगी हुई है, जिससे निकल रहा धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है। कूड़े के ढेर के एक तरफ सेंट जेवियर्स विद्यालय तो दूसरी तरफ मॉडर्न इरा विद्यालय स्थित है, और दोनों विद्यालय के छात्र व कर्मचारी के साथ ही कस्बे में लोग धुएं से परेशान हैं। मंगलवार के दिन सेंट जेवियर्स विद्यालय जीएनपुर के कर्मचारियों ने एक सप्ताह से चल रहे कूड़े के धुएं से परेशान होकर प्रदर्शन कर कूड़े को जलाने से रोकने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न इरा विद्यालय में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। छात्र छात्राओं व विद्यालय के कर्मचारियों को वायु प्रदूषण से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर विद्यालय के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग के किनारे कूड़े को फेंकने व जलाने से रोकने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चिन्हित स्थान पर नगर पंचायत का कूड़ा न फेंका जाता है, बल्कि मुख्य मार्ग सड़क के किनारे फेंका जाता है। आरोप लगाया कि कर्मचारियों के द्वारा प्रतिदिन कूड़ा जला दिया जाता है, जिससे कस्बे के साथ साथ विद्यालय के छात्र छात्राओं को, कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय में पूछने पर उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि नगर पंचायत के डंपिंग ग्राउंड का चयन किया गया,
कूड़ा सड़क किनारे फेंकने से मना कर दिया गया। 1 सप्ताह पूर्व आग लग गई थी, जिसको पानी डालकर बुझाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों में मुख्य रूप से डॉक्टर मधुलता, यशवंत सिंह, सचिन मौर्य, जितेंद्र, अनिल, अंजलि, राजकुमारी, मुन्नी, आशुतोष, राजदीप आदि लोग शामिल रहे। एक हफ्ते से धुएं बहुत तेजी से हो रही है, 1 हफ्ता से जल रहा है। इस स्कूल में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से सब बच्चे सफोकेशन से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए इसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवाना चाहिए। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी से की थी? सर अभी आप ही आए हैं, अभी इतने दिन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसके पहले भी शिकायत जा चुकी है? हाँ, 1-2 बार शिकायत जा चुकी है। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। क्या चाहते हैं आप? कि वहाँ से जल्द उसको पूरा साफ करा दिया जाए, और उसके साथ साथ यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गंदगी आती है, और उसके साथ धुआं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, स्कूल में अगर चिंगारी भी आ सकती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। 24 आवर यहाँ पे जलते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जलते रहते हैं। स्कूल की गाड़ी भी वहीं से आती है, सब कुछ है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। आजमगढ़ जिले के थाना महाराजगंज के रघुपुर गांव में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद मंगलवार को पीड़ित ने जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के रघुपुर गांव निवासी राम बच्चन आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले से डीएम को अवगत कराया। मीडिया से बातचीत में पीड़ित ने बताया कि उसके पट्टीदार काफी दबंग व मनबड़ किस्म के हैं, जो अक्सर मकान व दुकान के लिए प्रताड़ित करते हैं। हमने इसकी शिकायत की, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज एक बार फिर मुख्यालय पहुंच जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि इस पीड़ित बुजुर्ग को न्याय मिलता है या नहीं। मामला साहब ये है कि आप मकान अपन दुकान ही है, दुकान में ताला बंद कर है, ताला थोड़ा याद है, धमकी जबरदस्ती मारा करिए आवत हुआ। आश्रम नंबर आई कोनो मतलब ना भयल कि महाराज में जाएंगे पहुँच कोनो मतलब ना मिलल, लेकिन यही को कहने साफ करना चारों दुकान बंद रखो, मर नहीं जाओगे, इसके बाद सब काम हो जाएगा। सब होता है हम गरीब आदमी मरब कि खाए पिए का करब। कौन लोग मार रहे हैं? कौन है लोग? पर्दा लोग मार रहे हैं। अच्छा, क्या चाह रहे हैं लोग? अब सब जो चाह रहे हैं, क्या हम बताना चाह रहे हैं, मकान मांग रहे हैं लोग। तो मकान किसका है? मकान हमारा है, इनका नाम का भाई नहीं है। आप थाने पे गए थे? हाँ। क्या हुआ थाने पे? थाने पे गए साहब, वही तो बता रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं है। आज यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पे आजमगढ़। ये डीएम साहब से मिले? हाँ, डीएम साहब के। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन क्या मिला? मिला साहब, वो बात हो गई साहब से। क्या बोले? अब बोले मतलब लिख दिया तो लिखवा दिया, जो भी कुछ हुआ।